लगता है 2026 भारत के लिए कैसे जाने वाला है? आप देखेंगे कि लड़ाई का थोड़ा-सा माहौल बन सकता है, कुछ आतंकवादी हमले हो सकते हैं। देखिए किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियन को हम 2026 में तो जो ये राशि होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैसे पता चलेगा मेरी राशि क्या है? तो सनशाइन को फ़ॉलो करते हैं, जैसे कि मंथ को। फॉलो क्या करना चाहिए? आपने अभी नवंबर में बोला स्कॉर्पियन पर नवंबर में सैजिटेरियस भी आता है। मैंने ऐसा सुना है कि ये पाइसेस टू फेस्ड होते हैं, शिल्पा साइन भी इज़ दो मछली। तो ये क्या सच है? 2026 में कौन-सी इंडस्ट्रीज़ या कौन से बिज़नेस बूम करेंगे? साल कहते थे मंगल का है, बहुत ताईबोशुनी। 2026 में जिसकी भी शादी 2024, 2025, 2023 में नहीं हुई, उनकी 2026 में शादी हो जाएगी, फॉर श्योर हो जाएगी। ये लोग बहुत टाइम से शादी का इंतज़ार कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी। 2026 में उनकी सभी की शादी होगी, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही अगर आप एक उपाय कर लेते हैं, तो अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपकी बात बनती भी है भी खाई। मैं 2026 के फर्स्ट डे यानी कि 2026 फर्स्ट जनवरी को एक रेमेडिया परफ़ॉर्म करेंगे, तो आपका पूरा साल बल्ले-बल्ले जाएगा। अगर मैं बात करूँ 2026 में एक सबसे पावरफुल क्रिस्टल, तो आप कौन-सा सजेस्ट करोगे? 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहेगी, बाकी सब आज डिफ़िकल्ट रहेगा। तो वो कौन-सी हैं 2? हाँ, देखिए 2026 जो है सूर्य का साल है, तो डेफ़िनेटली हमें सूर्य भगवान को बहुत अच्छे से आराधना करनी चाहिए और इनकी शरण में जाकर आप कुछ नहीं, आप सिर्फ़ एक सन बाथ भी लेंगी ना, तो वो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हर लेगी। शिवानी, स्वागत है आपका धार्मिक देव में। इससे पहले कि हम अपना एपिसोड स्टार्ट करें, आप थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बताएँ। जय माता दी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लाइफ कोच हूँ, आकाशिक रीडर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ ओके, और ऑलमोस्ट मुझे ये सब करते हुए ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो चुके हैं। ओके। और कुछ माता रानी की ग्रेस रही है बचपन से ही हुँ, हुँ। कि मतलब लोगों को देखकर उनके बारे में प्रेडिक्ट कर देना और वो बात सच हो जाना। तो वो सिर्फ़ उस ऊपर वाले की मेहर है हुँ, और हुँ। आपका कुंडली के अंदर केतु कितना प्रबल है, ये सिर्फ़ उसी की कृपा है। अदरवाइज़ एस्ट्रोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको खुद चुनती है, तो कहीं न कहीं माँ ने मुझे इस प्रोफ़ेशन के लिए खुद चुना है। हुँ, हुँ। तो आपका आना कैसे हुआ? मतलब इस फ़ील्ड में एकदम कैसे आ गए? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हाँ, हाँ। अगर वैसे बात करूँ तो मैं आप समझ लो एक 10-12 साल का बच्चा तो क्या ही होता है। हुँ, 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 तो हुँ। हम जब स्कूल में बैठती थी तो मुझे आज भी याद है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के उनको भी याद होगा। जो कहीं तो मेरे टच में है तो वो खुद भी ये चीज़ बोलते हैं कि उस टाइम की बात थी। मतलब जिसके लिए भी जो भी उस टाइम पे ना मुझे लाइन्स पता थी, हार्ट लाइन कौन-सी है, लव लाइन हुँ, कौन-सी हुँ, है, हुँ, लक हुँ। लाइन क्या है, त्रिभुज बन रहा है उसका, पामिस्ट्री भी करती हूँ। ओह वाओ! तो आप समझो उस टाइम पे मैं सिर्फ़ अपने मन में मेरे आता था एक आपको इनर वॉइस जिसे कह हुँ, सकते हैं हम लोग, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं वो मतलब मुझे इनर वॉइस आती थी कि इसके साथ ऐसा होगा हुँ, और ना इसका स्वभाव ऐसा होगा। तो ये मैंने कहीं से सीख के आप कोई बुक पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें आप नॉलेज करते हो, लेकिन आपकी जो सोल है उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं, जिसकी वजह से वो बाय बर्थ आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं जिसके लिए जो बोलती थी वो फलित हो जाता था। हुँ। तो फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी की साइड से हम लोग ब्राह्मण हैं, तो थोड़ा मामा से एस्ट्रोलॉजी सीखा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साइकिल बढ़ता चला गया। हुँ, बाकी हुँ। मुझे यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया हुँ, हुँ। या पॉलिटिक्स हो गया, हुँ, हुँ। मतलब जिसमें भी हम किसी इंसान के काम आ सकें। क्योंकि देखो हम अगर हमें ये जन्म मिला है, तो कहीं न कहीं हमारा प्रारब्ध यही है कि हम कैसे अपने पुराने प्रारब्ध को काट कर नया अच्छा कर्म बना सकें, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से आने वाले जीवन में हमें संघर्ष ना करना पड़े। बिल्कुल सही है। तो आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस था जिससे मतलब ऐसा कुछ हुआ हो एस्ट्रोलॉजी की वज़ह से जिसमें आपका बिलीफ बना कि नहीं ये सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? देखिए, अगर मैं बिलीफ की बात करूँ राइट, तो देखो बिलीफ क्या होता है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई काम करने जा रही हूँ, हुँ, हुँ, ये हुँ। होगा या नहीं होगा? हमारे मन में जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो दुविधा में हम हमेशा रहते हैं, होगा या राइट, नहीं होगा? राइट। हमारी इनर वॉइस कहती है होगा, कई बारी हमारा मिड ब्रेन कहता है नहीं होगा। तो जब आपको ऐसा लगता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो और वो काम हो जाता है, हुँ, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि किस्मत साथ दे गई। हुँ। ठीक है, या कई बार नहीं होता तो आपको लगता है क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा इसके राइट, पीछे? राइट। तो कहीं न ये सभी जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी से ही कनेक्टेड हैं और हुँ, हुँ। कनेक्टेड मानी जाती हैं
क्योंकि जब आपका काम नहीं होगा तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे को शनिवार का दिन क्यों नहीं मेरा अच्छा जा रहा, शनिवार को मुझे चोट क्यों लग रही है, हुँ, या मैं जिस दिन काला कपड़ा पहनती हूँ तो मेरा एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है। हुँ। तो सभी चीज़ों के पीछे साइंस तो कुछ ना कुछ है। बिल्कुल सही बात है। या मेरे को आप देखो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि कितने सारे ऐसे बच्चे जिनको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, हुँ, उनका कहीं न कहीं कुंडली के अंदर आप देखो राहु, शनि कहीं न कहीं अच्छे बैठे होंगे, तभी वो रात को पढ़ते हैं तो उन्हें याद रहता है। और जिनका आप देखो जुपिटर अच्छा होगा, बुध अच्छा हो, वो मॉर्निंग में उठ के 3-3 4-4 बजे पढ़ते हैं, उनको उस टाइम का याद रहता है। हुँ, तो कहीं न कहीं मुझे जो चीज़ सूट कर रही है, वो क्यों कर रही है हुँ, और किसी और को क्यों नहीं कर रही है। हुँ, तो इन सभी के पीछे अगर हम समझते जाएँगे तो हम एस्ट्रोलॉजी को अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, और जिसका इंटरेस्ट होता है ना, आप देखो अगर आपका किसी भी चीज़ का व्यापार है, हुँ, अगर आप एक सेल्समैन हैं या हुँ, बिज़नेसमैन हैं या सीए हैं, तो हुँ, कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट, जब आप मार्केट में भी निकलेंगे, आप किसी बिज़नेसमैन को देखेंगे तो आपका दिमाग कैलकुलेशन में ऑटोमैटिकली जाएगा ही हुँ, जाएगा। हुँ। तो वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर भी है, जब वो इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप चीज़ों को पकड़ते जाते हो और बाकी बिल्कुल, फिर उसकी कृपा है। बिल्कुल। उसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 साइंस होते हैं, हुँ। तो ये 12 साइंस को आप इंडिविजुअली कैसे डिफाइन करेंगी? देखिए 12 राशियाँ हैं, हुँ, ठीक है? तो हर एक राशि अपना एक गुण महत्व रखती है। हुँ, अगर आपको कोई राशि मिली है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ऐसे ही तो कोई राशि नहीं मिली। हुँ, आपका स्वभाव उसकी तरह है। अगर आपकी हुँ, राशि मिथुन है या मकर है, तो कहीं न कहीं आपका स्वभाव भी उस राशि की तरह ही होगा और उसके जैसे लोग ही आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। हुँ, कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलता है। तो 12 राशियाँ हैं, अपने आप गुण, स्वभाव, हुँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको चीज़ों में बाँटती है। तो जो ये राशि होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैसे पता चलेगा मेरी राशि क्या है? देखिए, आप जब पैदा होते हैं तो आपको एक कुंडली मिलती है, लग्न कुंडली। जी। जिस समय पर आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, वो आपकी राशि कहलाती है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, अगर आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउ मतलब फर्स्ट राशि में बैठा हुआ है, हुँ, तो आपकी मेष राशि हुई, अच्छा। ठीक है? आपका अगर चंद्रमा सेकंड लिखा हुआ है, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हुँ, वहाँ पे आपका मून बैठा है, तो वृषभ राशि हुई। अच्छा। तो सन साइन और मून साइन इसमें क्या डिफरेंस हाँ, है? बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए, आप जो मैंने अभी हमने मून साइन की बात करी, हाँ, जैसे अगर आपका नंबर 9 लिखा हुआ है, तो आप धनु राशि, अगर आपका हाँ, चंद्रमा धनु में बैठा हुआ है, इसका हाँ। मतलब तो आप धनु राशि के जातक हैं। हुँ, लेकिन अगर ये हमारा वैदिक कल्चर हो गया, यस। अब देखो एस्ट्रोलॉजी भी बाहर इंडिया से ही गई है। हाँ। तो पुराण तो यहीं से ही चुराए गए और कुछ भी कह हुँ, लीजिए आप, चाहे हमारे ले लिए गए या कुछ भी चीज़ें मैनिपुलेशन करके गई, हुँ, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा-सा तो अपना कल्चर अलग करेंगे ना। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं वो सनशाइन को फ़ॉलो करते हैं, जैसे कि अच्छा, मंथ को, अगर ओके। आप जनवरी में बॉर्न हैं तो आपका ये वाला बनेगा, फ़रवरी में हुँ, बॉर्न है तो आपका ये बनेगा, तो वो थोड़ा-सा सिस्टम अलग हो जाता है। ओके। बाकी और कुछ नहीं, पर बाकी आपको फॉलो क्या करना चाहिए? आज हम मून साइन। मून साइन ही फॉलो यस, होता है, सन यस। आप साइन नहीं देखिए, फॉलो करते। देखो आप सनशाइन से आप अपने नेचर को प्रेडिक्ट ज़्यादा कर सकते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा होगा। अच्छा। ठीक है, आप नवंबर बॉर्न है तो आप स्कॉर्पियो लगे, तो कहीं न कहीं आपके अंदर स्कॉर्पियो की बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आएँगी। लेकिन आपकी जो अगर आप चंद्रमा की बात करें, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हुँ, तो कहीं न कहीं और आप सन और मून ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ लीजिए आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं हुँ, कहीं न कहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको मून साइन की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और उसके नक्षत्र क्या पड़ रहे हैं, हुँ, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कैलकुलेशन करना हुँ। और प्रेडिक्शन करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। पर आपने अभी नवंबर में बोला स्कॉर्पियन, पर नवंबर में सैजिटेरियस भी आते हैं। हुँ, दोनों वो डिवाइडेड है, दे एग्ज़ैक्टली। डिवाइडेड है हुँ, कि इतना पार्ट नवंबर स्कॉर्पियो को मिला, इतना हाँ। पार्ट अक्टूबर स्कॉर्पियो को मिला, हुँ, तो दैट इज़ डिवाइडेड। दैट इज़ डिवाइडेड। यस। तो हम थोड़ी मतलब थोड़ी वन लाइन ट्रेड्स, 1 2 लाइन ट्रेड्स हर राशि के बारे में अकॉर्डिंग टू मून साइन एक ठीक बार है। बात कर लें। हाँ, बिल्कुल फॉर श्योर। यस, सो स्टार्ट कौन से राशि से होता मेष है? राशि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है? तो हम एरीज़ के लिए स्टार्ट करते हैं हुँ, और मेष राशि के जितने जातक आपको मिलेंगे, एक तो देखो ये ऐसे जातक है ना कि कहीं पर भी किसी के लिए भी बिना रिस्क लिए घुस जाते हैं। अच्छा। ये आगे पीछे सोचते नहीं हैं, ये हुँ, किसी के लिए भी कुछ भी कर गुज़रने की क्षमता रखते हैं। हुँ, इनके अंदर कुछ भी करने का जज़्बा है, इनके इनकी इनके ड्रीम्स बहुत हुँ, बड़े-बड़े हुँ, हैं। हुँ, हुँ, इनको कुछ भी ना नॉर्मल चीज़ों में सेटल नहीं होना, ये लाइफ़ के अंदर थ्रिल बहुत चाहते हैं। हुँ, हुँ, अगर इनकी लाइफ़ स्मूथ चलेगी ना तो ये ज़्यादा बोर हो जाते हैं, ये ज़्यादा हुँ, परेशान हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा अब करूँ क्या? हुँ, तो कहीं न कहीं मेष राशि एक ऐसी राशि है, क्योंकि 12 राशियों में सबसे पहले है तो इसलिए सबसे टॉप पे रहना चाहते हैं।
अगर ये 10 लोगों के बीच में है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहेंगे। तो आपको मेष राशि का जातक अगर स्मार्ट भी मिलेगा, पर्सनैलिटी वाइज़ भी अच्छा मिलेगा और उसको अगर किसी विषय में नॉलेज नहीं भी है, अगर आप उसके साथ उस विषय पे चर्चा करेंगे, तो भी आप देखेंगे कि वो आपसे पीछे नहीं हटेंगे। ओके। बात करने में ये एक्सपर्ट होते हैं। बस एक ही इस राशि की मैं कमी कह लूँ या कुछ भी कह लूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना इनको धोखा बहुत मिलता है। हुँ, ओके। एंड अगर हम टॉरस के बारे में बात करें तो? वृषभ राशि। यस। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो देखिए ऐसी राशि है कि इसको हर कोई देख के अट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, हुँ, क्योंकि अट्रैक्शन की भी राशि मानी जाती है। ओके। और ऐसे लोग सुंदर तो बहुत होते हैं, इनको अच्छे से पता है कि अगर ये नॉर्मल टी-शर्ट भी पहन रहे हैं तो उसको ब्रांडेड कैसे दिखाना है। ये अच्छों के साथ बहुत अच्छे होते हैं और इन ऐसी राशि है ना लोग बोलते हैं ये आलसी होते हैं। बहुत ज़्यादा देर आप लोगों से सुनेंगे कि आलस्यपूर्ण राशि है, ऐसे लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन इनके मन में आ गया ना ये सारा 10 लोगों का काम भी अकेले कर लेंगे। ओके। तो कहीं न कहीं ऐसी राशि है कि इनको पुश करना पड़ता है और ये एक ऐसी राशि भी है जिसको बार-बार, बार-बार चीटिंग पार्टनर से चीटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है वृषभ राशि वालों को कि अगर गर्ल है तो बॉय चीट कर जाएगा, बॉय है तो गर्ल चीट कर जाएगी। तो कहीं न कहीं चीटिंग की प्रॉब्लम इनको रिलेशनशिप में हमेशा फेस करनी पड़ती है। ओके। एंड अगर हम जेमिनी राशि की बात करें तो? देखिए अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो देखिए मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं ना, ये दिल के बड़े कोमल हैं। हुँ, दिल के कोमल इसलिए बोलूँगी क्योंकि ना ये दिल में ना मतलब बहुत कुछ रख के बैठे हैं। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों को ना दबाना चाहते हैं हुँ, और जिससे भी मिलते हैं ना मित्रता के रूप में मिलते हैं, फ्रेंड के रूप में मिलते हैं कि मुझे कुछ इसके आगे समझ नहीं आ रहा। हुँ, मतलब एक्सप्रेस इतना ज़्यादा हो जाते हैं, इनटू इतना ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में कि ओवर कर देते हैं और इन्हीं चीज़ का ओवर लोग फ़ायदा कहीं न कहीं उठाते हैं। हुँ, तो इनको थोड़ा-सा अपने प्यार को सँभाल के रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी कई बारी प्यार शुगर दे देता है, मिठास दे देता है, तो उससे भी रिश्ते ख़राब होते हैं। थोड़ा-सा ठहरने की ज़रूरत इन लोगों को होती है। बाकी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और जीवन के अंदर इनके कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे कि अपनी लव लाइफ़ पे फ़ोकस करें या करियर पे करें हुँ, और ज़्यादा ये बेचारे फैमिली की तरफ हो जाते हैं, तो कहीं ओके, न कहीं इनको ये सफ़रिंग होती है। ओके। नेक्स्ट आती है हमारा कर्क, कैंसर राशि। यस, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल आपको देखने को मिलेंगे और इमोशंस के साथ-साथ ना ये दिल के तो भावुक हैं ही, ये पैसों में भी ना मतलब जैसे हर इंसान जैसे और मैं 12 राशियों की बात करूँ तो बहुत सोच समझ कर पैसा स्पेंड करेंगे। लेकिन कर्क राशि का जातक है ना, अगर आपको मुसीबत है, ये अपने लिए ना सोच के सामने वाले के लिए सोचकर उसके लिए तन, मन, धन से हमेशा रेडी आपको मिलेंगे। एग्रेशन इन लोगों का थोड़ा-सा हाई देखने को मिलता है। लेकिन ये एग्रेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं जब भी प्यार में पड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जब प्यार में पड़ते हैं तो कहीं न कहीं ना फिर इन्हें कुछ समझ नहीं आता। हुँ, फिर ये झुक भी जाएँगे, रो भी लेंगे आपके सामने चाहे मेल भी है। हुँ, अगर कैंसर राशि का कोई मेल भी है तो वो भी अपने पार्टनर के लिए इतना वो हो जाएगा कि उसको उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा। हुँ, तो कहीं न कहीं ऐसी एक राशि है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिवोटी रहती है अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्योंकि इनका पास्ट लाइफ का कर्मा ही ऐसा है। अगर लॉयल्टी की बात करें कैंसर राशि की तो लॉयल देखिए लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल है हुँ, क्योंकि ना इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है। अच्छा। राइट लॉयल तो हैं लेकिन क्या करें बेचारे भटक बहुत जल्दी जाते हैं कई बार। सिंह राशि लियो साइन वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए ये तो शेर की दहाड़ है हुँ, और ये ऐसी दहाड़ है कि आप देखिए इनके अंदर एनर्जी तो है ही है। हुँ, किसी भी काम को करने का अगर जुनून सीखना है तो आप इनसे सीख सकते हैं क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना और पीछे ना हटने की जो हुँ, हिम्मत है, वो हर किसी की राशि के अंदर नहीं है। क्योंकि ये हुँ, ऐसे लोग हैं ना कि ये 3 लोगों को भी काम है ना तो कहेंगे मैं अकेला ही कर लूँगा। हुँ, पीछे नहीं हटते किसी भी सिचुएशन में, चाहे लड़ाई हो, चाहे प्यार हो, चाहे किसी के लिए कुछ करना हो, चाहे इनका खुद का करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, अपने लिए नहीं सोचेंगे। आपको सिंह हुँ, राशि के जितने जातक मिलेंगे कहीं न कहीं ये सोचेंगे कि मैं लाइफ में आया हूँ तो किसी के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। मैं आया हूँ तो मैं इस सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ, अपनी फैमिली के लिए जो मेरी फैमिली ने कहीं न कहीं मतलब चीज़ें के लिए सर्वाइव किया और बहुत स्ट्रगल देखा तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बेस्ट करना चाहता हूँ। हुँ, इनकी हमेशा ये एक दिली इच्छा रहती है। साथ ही साथ ना ऐसे लोग ना लाइफ के अंदर ना एक ही चीज़ की कमी हमेशा ढूँढते रहते हैं वो है प्यार। ओके। क्योंकि ये सबको प्यार देते हैं लेकिन इनको रिवॉर्ड में प्यार नहीं मिलता। हुँ,
तो प्यार की कमी की वजह से आफ्टर मैरिज तो मैंने मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सिंह राशि के जातकों को ना फैमिली में लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो उनको बच्चों से प्यार ना मिल रहा हो। अगर बच्चों से मिल रहा है तो हस्बैंड से नहीं मिलेगा, हस्बैंड से मिल रहा है तो किसी और रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक रिलेशनशिप में ये सफ़र ज़रूर करते हैं। ओके। और कन्या वर्गो राशि वाले लोग कैसे होते हैं? वर्गो राशि वाले स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इनको पता है सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, क्योंकि ऐसी चार्म की राशि है, बुद्धि इनके अंदर बहुत होती है, किसी भी इंसान को कैसे माइंड से मैच कर पाना है, क्योंकि स्मार्ट तो हैं ही और स्मार्ट के साथ इंटेलिजेंट भी है क्योंकि बुद्ध है, तो कहीं न कहीं बातों में बहुत अच्छा कर लेते हैं ऐसे लोग। जितने भी आप अच्छे बाता वक्ता वाले आपको दिखेंगे, खासकर वर्गोस दिखेंगे और ऐसे लोगों को भी ना कहीं न कहीं वर्गोस को भी ना इनको ऐसा लगता है कि मैं सबके लिए करता हूँ और मुझे नहीं मिलता। ये अच्छा। वर्गोस वालों की हमेशा कंप्लेन रहती है कि मैं सबके लिए करता हूँ और मुझे रिवर्ट में कभी पर ये नहीं सच मिलता। है कि सच में ऐसा है कि वो करते हैं और उनको नहीं मिलता? देखो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो जिस पे बीती है वो ही जानता है। हाँ, हाँ। हो सकता है मिलता हो सकता है नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए आपकी पर्सनल चार्ट बहुत मैटर करता है, ये आपकी दशा क्या चल रही है। हुँ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली वर्गोस की बात करूँ ना, तो बेचारों को इनको ऐसा लगता है कि मैं तो करता हूँ, मेरी बात आती है, तो इनको वो रिवर्ट नहीं मिलता। एक चीज़ वर्गोस में मैंने हमेशा देखी है, इनके फ्रेंड्स इनको हमेशा धोखा देते हैं। अच्छा। आप ये रिटर्न में जितने भी वर्गोज़ हैं आपके चैनल पे आएँ और बताएँ हाँ। ज़रूर, प्लेटफ़ॉर्म खुला हुआ है कि इनको कितनी बार धोखा मिला है। हुँ। तो कहीं न कहीं इनका फ्रेंड इन्हीं को चीट कर जाएगा, हाँ। इनका बॉयफ्रेंड इनको चीट कर जाएगा, गर्लफ्रेंड इनको चीट कर जाएगी, या बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला जिसको ये समझते थे मेरा सब कुछ है, हुँ। थोड़े साल बाद वो इंसान इनकी लाइफ़ से ऑटोमैटिकली चला जाता है। उसका रीज़न क्या रहता है? एग्ज़ैक्टली, मैं वही पूछ रहा था इसकी वजह क्या है? उसका रीज़न क्या रहता है? आप समझ लीजिए वो कार्मिक भी हो सकता है हुँ। और कहीं न कहीं जेलसी भी, क्योंकि इनसे लोग जलते बहुत हैं। ओके। क्योंकि इनके पास ब्यूटी विद ब्रेन है, तो जिससे हुँ। लोग जलते हैं तो उससे लोग सोचते हैं ना 2 ही तरीके हैं, या तो हुँ। उसको नीचे गिरा दो या से वहाँ, या तो आप वहाँ से हट जाओ। हुँ। तो कहीं न कहीं इनको जेलसी का सामना बहुत हद तक करना पड़ता है। ओके। एंड तुला राशि वाले, लिब्रा राशि वाले कैसे होते हैं? हाँ, देखिए तुला राशि वाले बहुत स्टेबल होते हैं माइंड से और ये हर चीज़ ना बहुत सोच समझ कर करते हैं। स्टेबिलिटी का है थोड़ा-सा इनको, ऐसा लगता है कि मैं इसको भी खुश करूँ, मैं इसको भी खुश करूँ, लेकिन उन सभी को खुश करने के चक्कर में खुद ही आखिरी में अकेले होते हैं। हुँ। बंद कमरे में रोते हैं, बंद कमरे में सोचते हैं कि मैंने इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, मेरा क्या वजूद है? तो हुँ। कहीं न कहीं जीवन भर अपना वजूद ढूँढते रहते हैं और बैलेंस बनाते रहिए। देखिए, एक मदर में और एक वाइफ में आप बैलेंस बहुत हद तक नहीं बना सकते हो। हुँ। आपको जहाँ मदर की जो प्रायोरिटी है वो आपको मदर को देनी पड़ेगी, जो आपकी वाइफ की प्रायोरिटी है आपको वाइफ को देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या करते हैं, दोनों को ही खुश करते रहते हैं, स्टैंड नहीं कहीं न कहीं ले पाते, हुँ। जिसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं समटाइम्स। हुँ। लेकिन माइंड के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी को सलाह देने के लिए बहुत अच्छी सलाह देते हैं, दूसरों के लिए हमेशा हेल्प के लिए खड़े होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है इनका हुँ। हमेशा। स्कॉर्पियो वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए वृश्चिक राशि के जातकों की अगर मैं बात करूँ तो मेरी फेवरेट राशि है स्कॉर्पियो, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना बेचारे किस्मत के मारे होते हैं। हुँ। किस्मत के मारे इसलिए होते हैं कि ये लाइफ के अंदर दूसरों का करने के लिए पैदा हुए। हुँ। चाहे इनकी खुद की फैमिली हो, हुँ। चाहे इनका रिलेशनशिप हो, हुँ। इनको कभी भी ट्रस्टवर्थी लोग नहीं मिलते। हमेशा ऐसे ही लोग इनकी लाइफ के अंदर एंटर होते हैं, जो कहीं न कहीं इनको पेन देने के लिए आते हैं। कहीं न कहीं आप कह सकते हैं, हुँ। क्योंकि ये ऐसी राशि है ना, इस राशि के जातक को गुस्सा आता है तो ये किसी की सुनता नहीं है। हुँ। इसके साथ एक लेवल होता है कि आप गलत कर रहे हो। लोग बोलते हैं कि वृश्चिक राशि वाले ना डंक ज़रूर मारते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं पूछने वाला था। ठीक है? तो ऐसा नहीं है। ये लोग आप किसी इंसान को 1 बार प्रोवोक करोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन जब ये आखिरी में स्टैंड उठाते हैं ना, तब सामने वाला बंदा खत्म हो जाता है। हुँ। तो कहीं न कहीं इनका जो माइंड है ना, वो नेक्स्ट लेवल चलता है। आप देखो जितना आप देखते हैं रिसर्च हो रही है या कोई ऐसी क्रिमिनल मूवीज़ हो रही हैं या जिन्होंने क्रिमिनल मूवीज़ लिखी हैं ऑलमोस्ट, वो सभी कहीं न कहीं स्कॉर्पियोज़ थे।
आपको किसी विषय के अंदर बहुत गहराई तक जाना है तो वृश्चिक राशि वाला ही जा सकता है। किसी नई चीज़ की खोज करनी है वृश्चिक राशि वाला ही कर सकता है। आप देखो हमारे इतने ऑर्नामेंट्स मिले और हमने इतने खजाने ढूँढे, किसी भी चीज़ को ढूँढना है, पकड़ना है, किसी के अंदर बग निकालना है, तो इनसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, कोई राशि वाला नहीं कर सकता। पर मैंने ऐसा बहुत सुना है, जजमेंटल है। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि बहुत तेज होते हैं और हाँ, बहुत स्मार्ट होते हैं। मतलब धोखा ज़रूर देते हैं, तो ये सच है? नहीं, धोखा तो ये देती नहीं बल्कि धोखा इनको मिलता है। अच्छा। धोखा तो ये क्या देंगे, ये तो खुद सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार ढूँढ रहे हैं। आपको हाँ। जो इंसान तेज दिख रहा है ना, आप मेरी बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो तेज दिख रहा है ना वो सामने से ही तेज है, अंदर से कोमल है। जो सामने से आपको सीधा दिख रहा है और उसको जो कह रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, उसको एक्चुअली में सब कुछ पता होता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं ना, मैं तेज हूँ। हाँ, मैं गलत हूँ, मैं तेज हूँ, लेकिन आपको बता के बोल रहे हैं ना, कहीं न कहीं। चीज़ों को घुमा तो नहीं रहे, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पीठ पीछे धोखा नहीं देंगे। ये बात तो मैं आपको खुद बोल सकती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कि ये धोखा नहीं देती, ये राशि धोखा इनको मिलता है। ओके, तो आपकी स्कॉर्पियन राशि है? नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट स्कॉर्पियो। ओके, ओके। सो धनु राशि वाले लोग, आज मेरा रीज़न ये रहा क्योंकि हाँ, आपने पूछा कि मेरी वृश्चिक राशि है या नहीं। मैंने केस स्टडी, इट्स ऑल अबाउट ओके, एक्सपीरियंस। ओके, मतलब मैंने ऐसा देखा अपने एक्सपीरियंस में कि जितने चार्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं बेचारे यार ये जभी भी आ रहे हैं मेरे पास तो मैं खुद देख रही हूँ कि इनके साथ हुआ है। ओके, ओके। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट और मेरी वृश्चिक राशि बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कौन-सी राशि है वैसे? हम बताएँगे सर्वाम। मैं पूरी 12 सुन लूँ उसके बाद गेस हाँ, करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन-सी राशि पे हमने ज़्यादा फोकस किया एग्ज़ैक्टली। है? धनु सजिटेरियस वाले लोग कैसे होते हैं? सेगिटेरियस वाले लोग कमान लेकर खड़े हैं कि आप इन्हें हुक्म दो, ये आपकी हर चीज़ पूरा करने के लिए हमेशा खड़े हैं। कि आप इन्हें ऑर्डर दो कि भाई साहब आपने ये वाला काम करना है, काम करने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे कैसा भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, ये लोगों को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, बहुत स्टाइलिश होते हैं। देखने में आप इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। बातें करने में इनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं। किसी के दिमाग को घुमाना है, ये ऐसे घुमा सकते हैं और हमेशा ना आप इनको अप टू डेट देखेंगी। हमेशा वेल मेंटेन देखेंगे मतलब अगर बॉय है तो शुड बी लाइक वेरी क्लीन और मतलब गर्ल है तो बहुत हेयर शुड बी लाइक बहुत मेसी हेयर नहीं रहेंगे। मतलब हेयर का भी बहुत अच्छे से ये ध्यान देते हैं कि हमारे बाल ठीक है या नहीं, हमारी पर्सनैलिटी ठीक है या नहीं। कभी शीशे के सामने खड़े होंगे तो बालों को ही सेट करते हुए आपको ज़्यादातर मिलेंगे ऐसे लोग। तो कहीं न कहीं सेजिटेरियस अच्छी राशि है और इनको अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए बिकॉज़ ये अपने करियर पे कम फ़ोकस करके लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद कैप्रिकॉर्न राशि वाले कैसे होते हैं? देखिए अगर कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सीधे और इनके अंदर बहुत सारी गहराई होती है। चीज़ों को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करते हैं, जल्दी-जल्दी बोल बड़क नहीं होते, बहुत चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। साथ ही साथ इनका एग्रेशन लेवल भी हाई रहता है। जब गुस्सा आएगा तो ये किसी की नहीं सुनते, फिर ना ये घर वालों के सगे हैं, ना ये अपने पार्टनर के सगे हैं। लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि कैप्रिकॉर्न वाले ना आपको हमेशा बहुत सुलझे हुए मिलेंगे। मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते चीज़ों पे। जब बिल्कुल चीज़ें एक्सीड हो जाती है तब आपको रिएक्ट करते हुए मिलेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग स्मार्ट तो होते ही हैं, अट्रैक्ट भी इनकी तरफ हर कोई हो जाता है। लोग लिखते भी अच्छा है, मतलब किसी भी चीज़ की प्लानिंग कैसे करनी है, किसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है और अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट से बात करूँ, तो किसी भी बिज़नेस को बढ़ाना कैसे है, क्या हम नए इनोवेटिव ला सकते हैं और ये लाइफ़ के अंदर इनके ड्रीम्स बड़े होते हैं। कुछ भी छोटी चीज़ में कैप्रिकॉर्न वाला आपको सेटल करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतनी गहरी राशि है कि आप इसको समझोगे, तो आपका मन करेगा मैं और समझूँ और जानूँ और परखूँ। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ ना लोगों का इंटरेस्ट लूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने मन के अंदर रखते हैं ये। और कहीं न कहीं ऐसे लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं, इनोवेटिव माइंड होता है इनका और चीज़ों को हर तरीके से डिफरेंट करना चाहते हैं और उससे हटकर कुछ करना चाहते हैं, भीड़ से हटकर इनके कुछ सपने हैं, लाइफ़ के अंदर बड़े-बड़े गोल्स रहते हैं इन लोग। मैंने सुना है काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं क्विक। प्रैक्टिकल तो बहुत होते हैं। हुँ, मनी माइंडेड और प्रैक्टिकल होते हैं। ओके। मीन राशि, पाइसेस राशि वाले लोग कैसे होते देखिए पाइसेस एक ऐसी राशि है जो लोग बोलते हैं कि बहुत डरपोक राशि है। हैं? लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये बहुत बहादुर राशि है। हुँ, क्योंकि जब इनके ऊपर आती है और इनकी फैमिली के ऊपर आती है,
तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आप समझ लो डिफेंड करते हैं अपनी फैमिली को और अपने आप को। तो कहीं न कहीं बहुत स्मार्ट राशि है, हर हर सिचुएशन के साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। किसी के साथ अगर आप किसी भी 12 राशियों में से अगर मैं एक राशि की बात करूँ मीन राशि की, तो ये एक ऐसी राशि है कि आप इसको इस राशि के जातक को आप किसी के साथ भी ट्यूनिंग बिठाने के लिए बिठा दो, ये बना के रहेंगे ट्यूनिंग उसके साथ। थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन ट्यूनिंग बना लेते हैं। एडजस्टमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पेशेंस लेवल अच्छा होता है इन लोगों के अंदर। साथ ही साथ आप देखो ऐसे लोग स्टाइलिश तो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको वाटर में जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब पानी से कनेक्शन इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब ये वाटर बॉडीज़ के पास जाएँगे तो इनका मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि मन से बहुत परेशान रहते हैं ये। कहीं न कहीं इमोशनल बहुत इनको हिट होती हैं चीज़ें। जैसे ही चंद्रमा फुल हो जाता है, मून फुल होता है, तो कहीं न कहीं इनको इमोशंस बहुत ज़्यादा बहक जाना या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक देखने को मिलती है। काफ़ी इमोशनल होते हैं वैसे। इमोशनल भी होते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि ये पाइसेस टू फेस्ड होते हैं, ऐसे इनका साइन भी इज़ 2 मछली, तो ये क्या सच है? देखो मुझे ऐसा लगता है कलयुग के अंदर ना हर इंसान दो मुखी है ही है। हुँ, क्योंकि आपके मुँह पे आपके हैं और पीठ पीछे कुछ और है। हुँ, तो हम सिर्फ़ स्पाइसेस वालों के लिए तो नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ़ वो ही ऐसे हैं, क्या एरीज़ वाले नहीं हैं, टॉरस वाले नहीं हैं। जहाँ पर इंसान का मतलब होता है, इंसान उसके मुँह पर उसकी ही करता है। बहुत कम लोग होते हैं स्कॉर्पियोज़ जैसे या आप कह सकते हो धनु जैसे मतलब यानी सेजिटेरियस राशि वाले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या वर्गोज़ कहीं न कहीं। नाउ आई एग्री, मतलब मैं बोलने वाला था अभी कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, पर आपने क्लियर कर दिया कि नहीं, धनु राशि वाले ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता। आप कैसे कह सकते हो? आप बताओ हर इंसान आज के टाइम पे जब तक आपकी उसके साथ अच्छी चल रही है आप समझिए, हुँ, तब तक तो वो आपका गुणगान ही करेगा ना। राइट। जब आपकी उससे बिगड़ जाएगी तब तो वो बुराई करेगा ना, उसका हक बनता है। और अगर कोई बॉस भी है, हुँ, हुँ, अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हैं, मेरी बात को समझिए, या फिर हुँ, आपका कोई कलीग है या आप बिज़नेस भी करते हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि आपको उसकी कोई बात बुरी लगेगी। हुँ, आपकी अभी उस लेवल का आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल पाओ कि भाई आप गलत हो। लेकिन पीठ पीछे तो आप उसके लिए बोलोगे ना, हुँ, कौन नहीं बोलता? हुँ, हुँ। और मुझे ऐसा लगता है बुराई करने में तो आज के टाइम पे सबको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कि हमें ऐसा लगता है ना कि सामने वाले में क्या उसके उसके किरदार में क्या कमी निकाली जा रही है, हुँ, उसको हर कोई जानना चाहता है। राइट। तो परफेक्ट कोई भी नहीं है हुँ, हुँ, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जो आपके मुँह पे आपकी नहीं है। राइट। मैम ये बताएँ 2026 भारत के लिए कैसे जाने वाला है? देखिए 2026 राजा का साल है यानी कि राजा आ रहे हैं और राजा हमेशा कर्मों के अनुसार फल ज़रूर देते हैं और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना हर हालात में। कहीं न कहीं सन है यानी कि फादर हैं हमारे, तो फादर हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं इस साल आप लड़ाई होते हुए ज़रूर देखेंगे। हुँ, क्योंकि कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं, कुछ ऐसे गोचर भी आ रहे हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि लड़ाई का थोड़ा-सा माहौल बन सकता है, कुछ आतंकवादी हमले हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा-सा बैक में आपको लेके जाऊँ, 2008 में 26/11 को अगर हम देखें, तो आतंकवादी हमला हुआ था बॉम्बे में। हुँ, तो कहीं न कहीं इस टाइम पर 2026 के अंदर थोड़ा-सा आतंकवादी हमले होना, बॉर्डर पे लड़ाई थोड़ी-सी छिड़ जाना, इन सभी चीज़ों के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारी नई चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ़ हुँ, के अंदर। जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जो सूर्य है वो सरकार से भी रूल होता है, तो कहीं न कहीं सरकार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाना जिसको आप कह सकते हैं कि नई अपॉर्च्युनिटीज़ हुँ, बच्चों के लिए क्रिएट होना, यंगस्टर्स के लिए क्रिएट होना और कहीं न कहीं अब यंगस्टर्स जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोलते थे ना यंगस्टर्स आजकल बहुत केयरलेस हो गए हैं। हुँ, लेकिन आप 2026 में देखेंगे कि यंगस्टर्स बहुत अच्छे से उभरेंगे, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाएँगे, बहुत सारे धरने भी हो सकते हैं सरकार के खिलाफ। हुँ, कहीं न कहीं आप चीज़ों में फेरबदल देखेंगे। कहीं न कहीं जो 2026 है ना वो आपकी ग्रोथ को भी दिखाता है क्योंकि इस साल आप देखो कि आपका गोल्ड का रेट ज़रूर ऊपर जाएगा। हुँ, साथ ही साथ आपका चाँदी का रेट बहुत अच्छा जाएगा और आप देखेंगे कि आप पहले लोग जो बिज़नेस करने से डरते थे, कहीं न कहीं नए बिज़नेस आना और नई इंडस्ट्रीज़ का लॉन्च होना और जितना भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, ये तो आप देखेंगे अपग्रेड होगा ही होगा। भारतीय सेना, पॉलिटिक्स इसमें भी लोग बहुत हद तक अपना करियर आगे बढ़ाने की सोचेंगे। तो क्या सरकार बदलती भी नज़र आएगी हमें 2026 में? देखिए किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियन को हम 2026 में खोएँगे।
अच्छा। और वो किसी भी उससे हो सकता है? किसी से भी, वो तो आपके लिए फिर आपको ये हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के लिए देखना है तो मैं तो वैसे मानती हूँ कि किसी की भी डेथ प्रेडिक्ट करना इज़ नॉट गुड और हुँ। कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, 2026 का जो साल है, वो थोड़ा-सा हम किसी पॉलिटिशियन को, फादर फिगर को जिसने हम सभी को कहीं न कहीं बचाया, उसको हम खो देंगे। ओके। और 2026 में कौन-सी इंडस्ट्रीज़ या कौन से बिज़नेस बूम करेंगे? देखिए जो भी रिफाइनरी से रिलेटेड है, हुँ। ठीक है, आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और आपका जो ये पैनल्स लगते हैं, ये वाली इंडस्ट्री हो गई या आप जो सन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उन सभी चीज़ों में आप रेज़ देखेंगे। रेलवे के अंदर आप रेज़ देखेंगे और आप देखेंगे जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, जो टीचिंग का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी आप इसमें अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो 2026 रिलेशनशिप्स के लिए कैसा जाने वाला है? देखिए रिलेशनशिप्स के लिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है साल कोई भी हो, हर रिलेशनशिप एडजस्टमेंट माँगता है। हुँ, हुँ। साल कहते थे मंगल का है, बहुत डाइवोर्स होंगे, बहुत हुँ, डाइवोर्स हुँ। होंगे। पहले भी तो मंगल के साल आए, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी तो मंगल के साल आए ना। हुँ, हुँ। चीज़ें तो घटित होती रहेंगी। देखिए जीवन है, घटनाएँ तो घटित होंगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलता रहे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो देखिए आपको सबसे पहले तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। 2026 में जिसकी भी शादी 2024, 2025, 2023 में नहीं हुई, इनकी 2026 में शादी हो जाएगी, फॉर श्योर हो जाएगी। जो लोग बहुत टाइम से शादी का इंतज़ार कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, 2026 में उनकी सभी की शादी होगी। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही अगर आप एक उपाय कर लेते हैं, तो अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी बात बनती हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर रहे हैं, तो मैं उस उपाय के बारे में भी जी। बता दूँ कि देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप 2-3 साल से देख रहे हैं और कहीं बात नहीं बन रही, इस रेमेडी को पेरेंट्स भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे हुँ, हुँ। लड़की हो। आपने करना क्या है, किसी भी थर्सडे वाले दिन आपने खीर बनानी है, खीर के अंदर केसर डालने हैं। केसर डालकर आपने उस खीर को लेके जाकर किसी भी मंदिर में, जहाँ पर विष्णु, लक्ष्मी माँ बैठे हों, विराजमान हों, वहाँ बैठिए। वहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपकी जितनी इच्छा है, चाहे आप 7 बार करें, चाहे आप 11 बार करें, उस खीर का भोग भगवान को लगाएँ और बोले, प्रभु मेरी शादी आपने करवानी है। हुँ। बस इतना कहकर आप आ जाएँ और आप देखें कि आपके रास्ते खुल जाएँगे। 2026 में सबसे अच्छा उपाय, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, आप उपाय ज़रूर करें और फिर बताएँ। क्या बात है! और अगर हम राशि वाइज़ बात कर रहे हैं, तो 2026 पर्टिकुलर राशि के लिए कैसा जाएगा? तो वो आप हमें बताएँ। देखिए, अगर मैं 2026 की बात करूँ ओवरऑल सभी राशियों वालों के हुँ। लिए, देखिए सभी के लिए सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हर साल आता है, नई उम्मीद लेकर आता है, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आता है। तो कहीं न कहीं अगर मैं मेष राशि के जातकों की बात करूँ, हुँ, तो इनकी लाइफ़ में ना आप देखेंगे कि जो काम इनके बहुत टाइम से रुके हुए थे, वो अब थोड़ा-सा स्पीड पकड़ेंगे। हुँ। और जो रिलेशनशिप में ये सफ़र कर रहे थे, हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे पिछले 2 सालों से, तो अब इनको थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। हो सकता है इनका स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गोचर है तो कहीं न कहीं इनके स्थान भी मतलब जहाँ पे ये थे, वहाँ से थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से इनको हिलना पड़ सकता है। हुँ। तो कहीं न कहीं 2026 इनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। तो टॉरस के लिए 2026 कैसा जाएगा? देखिए, अगर मैं टॉरस की बात करूँ तो टॉरस के लिए भी कुछ ये मिला-जुला सा साल जाने वाला है। क्योंकि इस साल आप देखो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में फेर-बदल मिलेगा। हुँ। जो रिलेशनशिप में बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, वो रिलेशनशिप पहले से बेटर हो सकता है। जिन लोगों की डाइवोर्स तक बात चली गई थी, उनकी बात कहीं न कहीं होल्ड पे चली जाएगी, ख़ासकर वृषभ राशि के जातकों के लिए। हुँ। साथ ही साथ ये साल इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि 2025 में उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ दिखे हैं। कहीं न कहीं फ़ीवर से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाना बार-बार या स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाना, रैशेज़ हो जाना, कहीं न कहीं इन्होंने 2025 में ऐसे हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं जो कहीं हद तक 2026 में ख़त्म हो जाएँगे। फ़ाइनेंशियल पॉइंट से 2026 इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनको जो काम करना है वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, फ़ोकस नहीं हिलाना, ओवरऑल अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें जेमिनी की, तो जेमिनी के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? देखिए, अगर मैं जेमिनी राशि के लिए बात करूँ तो ये थोड़ी-सी इनकी लाइफ़ में पहले भी इनकी लाइफ़ में थोड़ा स्ट्रगल तो रहा ही है, ओवरऑल 2-3 सालों से देख ही रहे हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा-सा इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइनेंशियल पॉइंट से अच्छा रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि इनके फैमिली के अंदर कोई बहुत लव वन जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ से छूट जाएगा।
साथ ही साथ इस साल ये कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, चाहे ये एजुकेशन लेना सीखें या कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या काम के अंदर कोई नई स्किल सीख रहे हैं। अगर बिज़नेस के अंदर है तो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ये नई सीखने वाले हैं इस साल। और ओवरऑल बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल इनके लिए थोड़ा-सा ध्यान देने वाला रहेगा। ओके, अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो 2026 कैंसरियंस के लिए कैसे जाने वाला है? देखिए, कर्क राशि वाले वैसे ही बहुत इमोशनल राशि है, तो इनको इस साल राजा आ रहा है, तो इनको अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो थोड़े-से फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मनमुटाव आ सकते हैं। लेकिन फाइनेंसेस की पॉइंट करूँ तो फाइनेंसेस के पॉइंट से ये साल अच्छा रहेगा। ओवरऑल सभी राशियों वालों के लिए अच्छा रहेगा, 1-2 राशि छोड़ के मैं बता दूँगी आखिरी में। हाँ। तो कर्क राशि वाले थोड़ा-सा अपने काम के ऊपर फ़ोकस बढ़ाएँ, भटकाव कम करें, परेशान कम हों, मन से कम परेशान हों। जब ये मन से कम परेशान होंगे तो काम पे अच्छे से फ़ोकस कर पाएँगे, क्योंकि इनका जब मन खराब होता है तो ये फ़ोकस नहीं कर पाते, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं ये लोग। तो कहीं न कहीं इनको फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस के पॉइंट से अच्छा रहेगा। हो सकता है इस साल ये कोई नई गाड़ी खरीदें या घर खरीदें, जो बहुत टाइम से ये रेंट पे थे या इनका कुछ विचार बन रहा था प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो 2026 इन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो 2026 लियो राशि के लिए कैसे जाने वाला है? देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 जो है कुछ बहुत सारे एडवेंचर लेकर आने वाला है, क्योंकि ये एडवेंचरस ये खुद भी होते हैं और उनको एडवेंचर ही पसंद है। तो कहीं न कहीं 2026 में ये देखेंगे कि ये जो बिज़नेस पहले स्टार्ट करना चाहते थे, वो इस साल ये नींव रखेंगे। 2026 में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों का नया आरंभ होगा, मतलब न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, बिकॉज़ राजा आ रहा है। तो राजा चाहता है कि मेरी प्रजा तो प्रफुल्लित रहे, ग्रोथ पकड़े। तो कहीं न कहीं इस साल ये अपनी लाइफ़ के अंदर भी ग्रोथ देखेंगे, बिज़नेस के अंदर भी ग्रोथ देखेंगे। जो ये सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, वो छोटी-मोटी चोटें लगने से, क्योंकि इस साल इनका ट्रैवल बढ़ने वाला है। ओके। तो जब ट्रैवल बढ़ता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कई बारी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं। तो कहीं न कहीं ट्रैवल के चक्कर में छोटी-मोटी चोटें लगने से इनको थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे फ़ोन खो जाना, लैपटॉप खो जाना, तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का हनन इस साल इनको देखने को मिल सकता है। कन्या राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है? देखिए, कन्या राशि की अगर मैं बात करूँ तो इस साल इनके बहुत टाइम से जो काम अटके हुए थे, जो ये बहुत टाइम में सोच रहे थे कि मैं 2025 में करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, तो 2026 में उसका आप 100% आप मान लीजिए वो काम स्टार्ट हो जाएगा। चाहे कोई जॉब बहुत टाइम से ढूँढ रहे थे, वो इनको नहीं मिल रही थी, कोई बिज़नेस ये करना चाहते थे, कोई ऑफ़िस खोलना चाहते थे, कोई नया स्टार्ट करना चाहते थे, तो कहीं न कहीं इस साल इनकी बिगिनिंग हो जाएगी। इस साल इनको इतना काम मिलेगा कि ये टाइम नहीं होगा इनके पास कि ये घर बैठ सके और थोड़ा भी रेस्ट कर सके, सुकून के पल कुछ जी सके। तो कहीं न कहीं ये साल थोड़ा-सा इनकी लाइफ़ के अंदर प्रेशर लेकर आने वाला है, लेकिन ये प्रेशर इनके लिए अच्छा रहेगा। आप इनकी ग्रोथ देखेंगे। जो लोग इनसे बहुत ज़्यादा जेलसी करते थे, वो कहीं न कहीं इस साल अपनी जेलसी को और बढ़ाएँगे। तो कहीं न कहीं इनको नज़र लग सकती है, तो इनको नज़र से परहेज़ करना चाहिए और बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें तुला राशि की, तो लिब्रेंस के लिए कैसे जाने वाला है 2026? देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए ये वाला जो साल है, आप कह सकते हैं बहुत मिक्सचर जाने वाला है, क्योंकि इस साल ये अपनी फैमिली के अंदर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है, क्योंकि इनका वैसे भी सेंटर ऑफ हार्ट जो है वो कहीं न कहीं फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो कहीं न कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही थी, तुला वालों की इस साल शादी होने के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रमोशन के भी चांसेस इनकी लाइफ के अंदर बने हुए हैं। ओके। अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की, तो 2026 स्कॉर्पियंस के लिए कैसे जाने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि के जितने जातकों की शादी बहुत टाइम से डिले हो रही थी, इस साल इनकी शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ-साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डाइवोर्स के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे। तो कहीं न कहीं बहुत आपको सोच समझ कर इस साल डिसीजन लेना है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ प्यार में पड़कर शादी ना करें। थोड़ा-सा सोचें, समझें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें, तभी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ। और छोटी-मोटी चोट लगने के योग इनको बने हुए हैं इस साल। साथ ही साथ थोड़े लड़ाई-झगड़े के, एक्सीडेंट के योग थोड़े-से दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंशियली बात करें तो? फ़ाइनेंशियली इनके हाथ में पैसा हमेशा रहता है और वैसे 2026 इनके लिए ठीक रहेगा। ओके। अगर हम बात करें सजिटेरियस की, तो 2026 सजिटेरियस के लिए कैसे जाने वाला है?
देखिए धनु राशि के जातकों के लिए ये वाला जो साल है बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाला है। 2025 यानी कि दिसंबर लगते ही इन्होंने अपने गोल सेट कर लिए हैं कि 2026 में हमें ये करना है। इनकी लिस्ट पूरी तैयार है, लेकिन इनके भटकाव बहुत ज़्यादा होता है लाइफ के अंदर। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ये डगमगा जाएँगे। लेकिन हाँ, करने की 100% कोशिश करेंगे। अगर ये जॉब के अंदर है, तो सोचेंगे कुछ मैं कोई सेकंड इनकम जनरेट कर लूँ या मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ। तो कहीं न कहीं इनकी इन्वेस्टमेंट इस साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। या तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या शेयर में अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकी इस साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही अगर फाइनेंशियली बात करें तो कैसा जाएगा? है। हाँ, फ़ाइनेंसेस के पॉइंट से ये साल इनका अच्छा जाएगा। ओके। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो 2026 कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाएगा? देखिए कैप्रिकॉर्न वाले तो बता ही देंगे कि वो बहुत टाइम से कितना परेशान चल रहे हैं, राइट? कुछ सालों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, अपने खोए हैं, कुछ अपने खोए, कुछ पैसा खोया है, कुछ पोज़ीशंस खोई हैं, तो कहीं न कहीं ये जो साल है बहुत सारी उम्मीदें इन लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो इनको अपने विल पावर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जब कहते हैं ना आप लाइफ़ के अंदर बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाते हो तब आप पीछे आ जाते हो। तो कहीं न कहीं ये कई बार ऐसी गलतियाँ करते हैं कि बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाते हैं, फिर बैक फुट पे आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं इनको हिम्मत नहीं आनी, जो काम कर रहे हैं, कर्म को ही अपनी पूजा मानें और आगे बढ़ते जाएँ, सरेंडर हो जाएँ भगवान के प्रति, तो डेफ़िनिटली इनके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अच्छी रैंक गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो इस साल इनको वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके। अगर हम बात करें एक्वेरियस की, 2026 एक्वेरियस के लिए कैसा जाएगा? देखिए एक्वेरियस जैसे मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए बोला वैसे ही एक्वेरियस के लिए भी है। ये भी 2-3 सालों से इनका स्ट्रगलफुल पीरियड रहा है और काफ़ी हद तक इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को लूज़ करा है। वो अपने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ ख़ास लोग जो दुनिया से चले गए, ऐसी सोल्स हो सकती हैं जो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ के अंदर ना उस कमी को भर नहीं पा रहे। हुँ। तो कहीं न कहीं 2026 इनकी लाइफ़ के अंदर रिलीफ़ लेकर आएगा। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा, ट्रैवल इनका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इस साल हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट्स अच्छी करें। साथ ही साथ कुछ ना कुछ गोल्ड का लॉस होना इनका 2026 में दिखाई दे रहा है। ओके। अगर हम बात करें पाइसेस की, तो फाइनली पाइसेस के लिए 2026 कैसा जाएगा? देखिए पाइसेस की बात करूँ तो ओवरऑल 2026 इनके लिए बहुत सारे एडवेंचर लेकर आ रहा है। इनका 2026 में ट्रैवल बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रैवल तो पाइसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब इनको कुछ समझ नहीं आएगा तो ये ट्रैवल कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं इनका ट्रैवल भी इस साल देखने को आपको मिलेगा। फ़ाइनेंसेस के पॉइंट से भी अच्छा रहेगा, लेकिन इनको फ़ाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए इस साल। फ़ाइनेंशियल गेन अगर ये आज 10 अर्न कर रहे हैं तो उम्मीद रखिए मैं 15 कर लूँगा। अगर ये 20 या 30 के लालच में पड़ेंगे तो ये 10 से भी कहीं न कहीं हाथ धो बैठेंगे। तो लालच में इनको इस साल नहीं पड़ना है और कहीं पैसा फँसने के भी चांसेस इस साल थोड़े-से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कोई स्कीम्स हो गई, कुछ मतलब कुछ भी ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स होते हैं, इन सभी से आपको बचना चाहिए। और इनको 2026 में अगर ये शादी के लिए देख रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इनकी बात बनती हुई 2026 में दिखाई देगी। ओके। अगर हम बात करें कि एक सिंपल रेमेडी की, हर राशि के लिए 2026 में आप एक सिंपल रेमेडी क्या सजेस्ट करें? देखिए, अगर मैं 2026 के फर्स्ट डे यानी कि 2026 फर्स्ट जनवरी को एक रेमेडी आप परफ़ॉर्म करेंगे, तो आपका पूरा साल बल्ले-बल्ले जाएगा। वो रेमेडी बहुत सिंपल सी है, आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप एक ईंट का टुकड़ा लेकर आएँ, उसको आप किसी भी खुरदरे पत्थर पर रगड़ लें अच्छे से और उसके अंदर थोड़ा-सा कोई भी होली वाटर गंगा जल है या कोई भी जल आपके घर के अंदर है, गुरुद्वारे का है, उसको थोड़ा-सा मिलाकर उसका एक तिलक बना लें और उस तिलक को अपने माथे पर ज़रूर लगाएँ। ऐसा करने से आप अपनी घर की अपनी अपनी बॉडी की जो एनर्जी है, उसको इतना हाई कर लेंगे कि आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगा जो आपको हर मुसीबत से बचाएगा। हुँ। और ये वाली जो रेमेडी आपको घर पे करनी है ताकि जो आप ईंट घिस रहे हैं उसकी जो घिसना एक तरीके से आप कहीं न कहीं मंगल को एनर्जाइज़ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने घर के अंदर ही घिसें, ऐसा करने से आपको चीज़ों में बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। हुँ। साथ ही साथ आप 2026 वाले दिन फर्स्ट डे आप दान ज़रूर करें, जो भी चीज़ आपको पसंद है। हुँ। जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मुझे मीठा पसंद है, तो उस दिन मैं लोगों को मीठा बाँटूँ जिनको ज़रूरत है हुँ। और उस मीठे को मैं ग्रहण ना करूँ, उन सभी लोगों को बाँटूँ जिसको उसकी ज़रूरत है। हुँ। ऐसे ही आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद जहाँ पे जिसको आप मानते हैं, वहाँ पर जाकर प्रभु के समक्ष अपनी रक्षा, देश की रक्षा, इस धर्म की रक्षा,
पूरे संसार की रक्षा ज़रूर माँगे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि प्रभु सबका भला हो। ऑटोमैटिकली जब सबका भला होगा तो आपका डेफ़िनिटली होगा ही होगा। अगर मैं बात करूँ 2026 में एक सबसे पावरफुल क्रिस्टल, तो आप कौन-सा सजेस्ट करोगे? देखिए, वैसे तो क्रिस्टल्स की मैं बात करूँ तो आप एमेथिस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपको नज़र बहुत लगती है तो आप ऑब्सीडियन यूज़ करें, तो आपके लिए 2026 में प्रोटेक्शन का काम करेगा। 2026 में एक सबसे इफ़ेक्टिव मंत्र अगर आपको बताना हो तो वो कौन-सा होगा? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मंत्र आपको कभी भी ऐसे यूट्यूब पे नहीं दिया जाता। मंत्र एक गुरु ही दे सकता है जिससे आप दीक्षा लें। जो लोग यूट्यूब पे मंत्र बाँटते हैं और जो लोग करते हैं उसका बैड इफ़ेक्ट्स वो क्लाइंट भी फेस कर रहे हैं, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और जो दे रहे हैं ना आजकल एस्ट्रोलॉजर्स, वो गलत है, आप अपना ही कर्मा बिल्ड कर रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा कोई मंत्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरु के अंदर ही तो शक्तिपात की क्षमता है ना, हम गुरु नहीं हैं। मैं फैमिली में इन्वॉल्व्ड हूँ, बहुत विचार हर तरीके का अच्छा-बुरा एक गुरु के अंदर शक्तिपात करने की क्षमता है, और गुरु ही आपको कोई भी मंत्र दे सकता है, गुरु ही आपको कोई साधना बता सकता है। ऐसे कोई भी मंत्र का जाप करना कई बारी गुड और बैड दोनों इफ़ेक्ट्स देता है। तो आप किसी भी गुरु को जिससे आपका प्रेम मिले, उसको आप धारण करें, नहीं तो आप राधे-राधे करते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ। क्या बात है! तो क्या 2026 लव मैरिजेस का साल होगा या ब्रेकअप्स का? देखिए, अगर आप मेरे से जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे तो ये जो साल है ब्रेकअप्स का रहेगा ज़्यादा। अच्छा। सो 2026 में जॉब चेंज करना सेफ है या रिस्की है? बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप देखिए, बाकी आपकी पर्सनल कुंडली ज़रूर मैटर करती है कि उसमें जॉब चेंज के चांसेस है या नहीं, लेकिन 2026 ग्रोथ का साल है, तो डेफ़िनेटली इस साल अगर आप चेंज करते हैं या जॉब से बिज़नेस में आते हैं तो आपके लिए ग्रोथ रहेगी, तो मतलब अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अच्छा रहेगा। तो बिज़नेस ओनर्स के लिए भी 2026 बहुत अच्छा जाएगा। येस, येस, डेफ़िनेटली अच्छा जाएगा। तो 2026 में ऐसी भी कोई राशियाँ हैं जिनको मनी ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर मैं मनी ब्लॉकेज की बात करूँ तो वही मैंने आपको बोला, आपका पर्सनल चार्ट मैटर करता है। ओके। राइट, अनटिल अनलेस मैं ऐसे किसी भी राशि वालों के लिए नहीं बोल सकती हूँ कि आपके लिए मनी ब्लॉकेज रहेगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ सबका अच्छा हो। राइट। तो डेफिनेटली मैं ऐसे नहीं बोलूँगी किसी की भी लाइफ के अंदर मनी की ब्लॉकेज आए, और माता रानी करे सबकी लाइफ के अंदर जितनी ज़रूरत है ब्रेड एंड बटर सबका चलना चाहिए। आप कोशिश ज़रूर करें, मनी ब्लॉकेज कभी किसी के लिए नहीं आए। अभी आपने बताया था कि 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहेगी, बाकी सबके लिए थोड़ा अच्छा है। डिफिकल्ट रहेगा। तो वो कौन-सी हैं तो 2? देखिए, एक राशि तो आप कह सकते हैं, नहीं मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि कहीं न मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट रहेगा। एक इंसान की जिसकी राशि होती है ना, अगर वो ये रील देखेगा, आप मेरी बात को समझिए, तो कहीं न कहीं उसका अगर अच्छा भी होने वाला होगा ना, उसके मन में क्या आएगा, मैडम ने तो बोला था, वो डिफ़िकल्ट रहेगा। तो कहीं न कहीं उसके मन के अंदर एक ये सवाल आ जाएगा कि यार मेरा साथ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा बोले सबका अच्छा ही होगा, जिसका नहीं भी होने वाला होगा, अगर मेरी जीभा पे इस समय सरस्वती होगी, तो उसका अच्छा ही होगा ना। यस। तो चलो मैं इससे इस तरीके से पूछ रहा कि अगर 2026 में किसी को खूब पैसा बनाना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ें, तो आप बहुत एक छोटा सिंपल सी रेमेडी कर सकते हैं। आप गुलाब का इत्र लेकर आएँ, उसके अंदर सिनेमन पाउडर मिला लें, और उसको आप थोड़ा-सा अपने शुक्र पर्वत पे ऐसे-ऐसे करके रब करें, और ये उपाय आप फ्राइडे वाले दिन करें, और आप सिनेमन पाउडर अपने घर के अंदर भी ब्लो करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको इसके बहुत मैजिकल रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। 2026 में ऐसे कौन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे वो साल उनका बहुत अच्छा जाए और वो बहुत पैसा कमाएँ? देखिए, 2026 जो है सूर्य का साल है, तो डेफ़िनिटली हमें सूर्य भगवान को बहुत अच्छे से आराधना करनी चाहिए, और इनकी शरण में जाकर आप कुछ नहीं, आप सिर्फ़ एक सन बाथ भी लेंगे ना, तो वो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हर लेंगे। तो डेफ़िनिटली आपको सूर्य भगवान की इस साल पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आप इस साल भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें, तो उससे भी आपकी लाइफ़ के अंदर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। एक रैपिड फायर का सेक्शन है जहाँ मैं आपसे सवाल पूछूँगा, आपको 1 लाइन या 1 वर्ड में जवाब देना है। 2006 इन 1 वर्ड। बेस्ट ईयर फॉर इनोवेशन। 2026 के 3 लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन्स। वर्गो, सेजिटेरियस एंड एरीज़। सिमिलरली 2026 के लिए 3 एकदम डिफिकल्ट ज़ोडिएक साइन्स।
Not difficult for anyone. मैरिज ईयर 2026, yes or no? Yes, definitely yes. 2026 मनी मेकिंग ईयर, yes or no? Yes. 2026 का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? Government. Investment in government stocks. ओके। एक माइंडसेट जो 2026 में आपकी लाइफ बदल सकता है। Innovative mind. एक वार्निंग जो 2026 में सबको याद रखनी चाहिए। आपको इस साल लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस साल हो सकता है कि अगर आप लड़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस केस, कोर्ट केस के चक्कर में बहुत सारे लोग इस साल पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं ये साल जो है लॉयर्स का रहने वाला है। एक ऐसी चीज जो अगर इंसान 2026 में करेगा तो उसकी लाइफ 10x हो सकती है। देखिए, अगर आप इस साल इनोवेशन करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रोथ पकड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा शायद से बात करके। जय श्री। जय श्री महाकाल।